नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल मेंस का यह प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, प्रेमचंद द्वारा गोदान में शहरी कथा के समावेश के क्या कारण हो सकते हैं। संभावित कारणों में से कौन सा कारण सर्वाधिक प्रबल प्रतीत होता है, ये हमको बताना है। हमारा उत्तर जो होना चाहिए वो 250 वर्ड में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है, मैं बार बार कहता हूँ। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान कब लिखा गया था, 1936 में। अगर आपको पता हो तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तत्कालीन समाज का एल्बम है जिसमें ग्रामीण जीवन के साथ साथ शहरी जीवन को भी समेटा गया है। शहरी कथा को समावेशित करने के निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट समग्रता। प्रेमचंद अपने समाज की हर उस समस्या को दिखाना चाहते थे जो शोषण वर्ग को न्याय से वंचित रखते हैं, जैसे जमींदार, नेता, व्यापारी, पत्रकार। ये सब लोग कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर लोग शहर में ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने गांव को शहर से जोड़ा। ठीक है, आप एक कथन कोट कर सकते हैं कि जो गरीबों को लूटता है उसे लूटने में मन को ज़्यादा नहीं समझाना पड़ता। ओमकार नाथ एक कैरेक्टर होता है उसमें, वो कहता है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ग्रामीण शहरी जीवन का मिलन, जिसमें प्रेमचंद बताना चाहते थे कि गांव की कुछ समस्याओं की जिम्मेदारी शहरी वर्ग के लोगों की भी है, जैसे जमींदारी, सामंतवादी व्यवस्था का केंद्र होना। जो शहर में बसते हैं ऐसे लोग, आप सभी को पता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, वंचित वर्गों का शोषण, जिसमें आप लिख सकते हैं कि गांव व शहर दोनों के निम्न जाति के लोगों का ही शोषण होता है, चाहे वह होरी हो या गोबर। इसका मतलब ये है कि जो गोबर जब शहर में चला गया था तो वहाँ पर उसका मजदूर के रूप में शोषण हो रहा था, और उसका पिता गांव में था तो उसका एक किसान के रूप में शोषण हो रहा था। आप जब गोदान पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप गोदान से एक कथन कोट कर सकते हैं कि दिन भर की थकान व मानसिक अवसाद शराब में डुबोया करते थे। मजदूर की ऐसी दशा होती थी, आप सभी को पता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, आदर्शवाद का प्रेषण, जिसमें आप लिख सकते हैं कि प्रेमचंद अपने आदर्शवाद को शहरी चरित्रों के माध्यम से प्रेषित करना चाहते हैं, जैसे मालती, गोविंदी, ये सब शहर में रहती थी। ठीक है, अब आप गोदान से एक कथन लिख सकते हैं कि मैंने यह निर्णय लिया है कि दोस्त बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं ज़्यादा सुखकर है। कौन कहता है? मालती। आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा। आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि मुनाफे की दुनिया व मेहनत की दुनिया का द्वंद्व। ठीक है, प्रेमचंद होरी व मिस्टर खन्ना जैसे चरित्रों के माध्यम से इस द्वंद्व को निपटाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे गोदान में एक कथन आता है कि ये जो करोड़पति बैठे हैं सब स्पेकुलेशन के कारण ही बने हैं। मिस्टर खन्ना एक उसमें कैरेक्टर होता है, वो कहता है। ठीक है, आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, यथार्थवाद, जिसे प्रेमचंद 1936 के समाज को हूबहू उसी प्रकार से दिखाना चाहते थे जैसे उस समय का समाज उपस्थित था। ठीक है, गांव और शहर को जोड़ने वाले केवल 3 प्रसंग मिलते हैं, जैसे धनुष यज्ञ, जब राय साहब जाते हैं, इस तरह का स्थिति वहाँ पर विद्यमान होता है। दूसरा होता है गोबर जब गाँव से शहर जाता है, और तीसरा मेहता जी और मालती जी का जो संवाद है उसमें भी इस तरह की स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, महाकाव्यात्मक उपन्यास बनाने की चेष्टा, जैसे प्रेमचंद ऐसे उपन्यास की रचना करना चाहते थे जो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास बने। इसलिए समाज की हर समस्या को हर वर्ग की उपन्यास की जगह उनमें दिखाई गई है कि हर वर्ग को उनकी हर समस्याओं को जहाँ तक हो सके दिखाया जाए। इसमें आदिवासी प्रसंग भी है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। आप अगला पैराग्राफ लिख सकते हैं, इसलिए यही कारण सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें प्रेमचंद ने अपने काव्य कौशल का अद्भुत नमूना पेश करते हुए ग्रामीण शहरी जीवन को न सिर्फ जोड़ा बल्कि 2 कथाओं को साथ साथ साधने का सफल प्रयास किया। ठीक है, अब इतना सब लिखने के बाद रामविलास शर्मा का आप एक कथन कोट कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए रामविलास शर्मा को कहना पड़ा कि 1915 से 1936 तक का इतिहास अगर गायब भी हो जाए तो प्रेमचंद की रचनाओं से ज़्यादा प्रामाणिक ढंग से लिखा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।